क्या हाल चाल है। तो आपके अभिषेक भैया आपको क्लासिक्स का चैप्टर जिसका नाम है एयर अराउंड अस लेके आ गए हैं। यकीन मानिए चंद मिनटों के लिए आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया तो ये चैप्टर आपका होने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए आइए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त, चैप्टर का नाम है एयर अराउंड अस। क्या एयर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अपनी सांस को रोकता हूँ मेरे दोस्त, और आप भी मेरे साथ यही काम करेंगे। सांस रोकेंगे यानी कि एयर हम अपने बॉडी के अंदर नहीं लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 लेट्स गो। अरे भैया, मुझे तो हो रहा है अनइजनेस, मुझे सफोकेशन फील हुआ। और किन किन लोगों को सफोकेशन फील हुआ वो कमेंट सेक्शंस में जरूर बताएंगे मेरे दोस्त। तो आप ये देख सकते हैं चंद सेकंडों के लिए मैंने अपने बॉडी के अंदर एयर नहीं लिया तो मुझे फील हो रहा है सफोकेशन, अनइजनेस मुझे फील हो रहा है, बेचैनी आ जा रही है मेरे अंदर मेरे दोस्त। तो आप समझ सकते हैं एयर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए इस पूरे पृथ्वी से एयर गायब कर दिया जाए तो 99% से ऐसे प्रजाति हैं जो खत्म हो जाएंगे। हाँ, कुछ ऐसे प्रजाति जरूर हैं जो एयर के बिना भी सरवाइव कर सकते हैं या 10 मिनट से ज्यादा वो एयर के बिना सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल लिविंग थिंग्स एयर के प्रेजेंस में 10 मिनट के लिए एयर रोक दिया जाए तो वो शायद खत्म हो जाएंगे मेरे दोस्त। तो एयर ना केवल हमारे लिए जरूरी है बल्कि हमारे एनिमल्स के लिए भी जरूरी है। ना ही केवल एनिमल्स के लिए जरूरी है बल्कि आप देखेंगे प्लांट्स के लिए भी जरूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एयर की जरूरत होती है मेरे दोस्त। एयर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सरवाइव करने के लिए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या एयर का कलर होता है कि नहीं होता है? बताइए ना मेरे दोस्त, क्या एयर का कलर होता है क्या? तो आप ये देखेंगे कि एयर का कलर नहीं होता है, एयर कलरलेस होता है मेरे दोस्त। आप देख सकते हैं एयर कलरलेस होने के साथ साथ वो क्या होता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है। एयर ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जब आप खड़े हैं तो आप यहाँ पर, और ये हो गया आपका दोस्त, दैट्स योर फ्रेंड। सपोज करिए इट्स यू एंड इट्स योर फ्रेंड। क्या आप अपने फ्रेंड को देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, मैं अपने फ्रेंड्स को देख सकता हूँ, बड़ी आराम से मैं अपने फ्रेंड्स को देख सकता हूँ। तो मैं कहूंगा देखिए आपके और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ है, बता सकते हैं क्या? कितने लोग बता सकते हैं, बताइए ना यार। तो बिल्कुल आपने सही समझा, आपके और आपके फ्रेंड्स के बीच में है एयर। अब जो एयर है वो ये रहा है कि आपका फ्रेंड ए से लाइट रिफ्लेक्ट करके आपके आईज तक पहुंच रहा है और जिसकी वजह से आप अपने दोस्त को देख पा रहे हैं। यानी कि एयर के थ्रू लाइट पास कर सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि एयर हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर इज ट्रांसपेरेंट। तो सबसे पहले मेरे साथ साथ आप लोग राइट डाउन करना चालू करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, एयर क्या ट्रांसपेरेंट होता है? यस और नो? तो यस, तो हम लोग लिखेंगे एयर इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंट। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए अभिषेक भैया आपको कितना अच्छा से बता रहे हैं। दूसरा पॉइंट मेरे दोस्त, क्या एयर के पास कलर होता है या ये कलरलेस होता है? तो आप कहेंगे अरे सर, एयर को जब हम लोग कलर वाला होता तो हम लोग देख नहीं लेते। तो हम कहेंगे एयर इज व्हाट, कलरलेस। एकदम बिल्कुल भी कलरलेस होता है, तभी तो हम नहीं देख पाते सर। एयर का कलर यदि हम पूछेंगे कोई क्या बताएगा, कलरलेस होता है। अगेन क्या एयर जो है वो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है सर्वाइवल के लिए? बिल्कुल। तो हम लोग लिख देंगे एयर इज इम्पॉर्टेंट, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एयर इज इम्पॉर्टेंट। किसके लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर सर्वाइवल। किसके सर्वाइवल के लिए? लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके सर्वाइवल के लिए एयर काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक बात और, जब हम एयर को देख नहीं सकते हैं तो कैसे पता चलेगा कि हमारे आसपास एयर है? तो मेरे दोस्त, हम देख नहीं सकते हैं लेकिन फील तो कर सकते हैं ना। तो हम लोग एयर को फील कर सकते हैं। वी कैन फील एयर। तो एयर
कैन बी फिल्ड। अब आप कहेंगे कैसे हम लोग एयर को फिल्ड कर सकते हैं? क्या आपके पास खिड़की है कि नहीं है? बहुत सारे लोग बचपन में खिड़की खरीदा करते थे। मैं भी जब मेले के अंदर जाया करता था तो ज्यादा पैसे नहीं होते थे, खिड़की बहुत ही सस्ती होती थी। और मेरे जो घर वाले होते थे वो कहते थे कि बाबू अभिषेक मैं तुमको खिड़की दिलाता हूँ, और मैं भी कहता था क्यों नहीं, मैं खिड़की लूंगा। और मैं काफी खुशी खुशी ये खिड़की ले लेता था यार, और मुझे काफी अच्छा लगता था, चलो कुछ तो मिला, ना मामा से तो कान मामा अच्छा है, कुछ तो मिला। और ये खिड़की मैं लेके अपने घर के ऊपर आता था। और ये खिड़की जब तेज हवा बहती थी ना, तो खिड़की क्या करती थी, मान लेते ऐसे हवा तेजी से ब्लो कर रही है, तो खिड़की क्या करेगी, खिड़की गोल 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 ये घूमती थी, और बड़ा देखने में अच्छा लग जाता था मेरे दोस्त। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साइकिल के ऊपर खिड़की को लगाया करते थे। हम लोगों के पास तो उस समय मोटरसाइकिल होती नहीं थी, तो साइकिल पर खिड़की लगा देते थे, और खिड़की जब साइकिल चलती थी तो साइकिल के साथ खिड़की भी खूब तेजी से रोटेट होती थी गोल गोल। ये कौन उसको घुमा रहा है? तो आप कहेंगे और तो कोई हो नहीं सकता है, वही है जिसको हम देख नहीं सकते, यानी कि वो हमारा एयर हो गया मेरे दोस्त। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। एयर आपने कभी कभी देखा होगा, तूफान आ गया है, आंधी आ गया है, और ये बेचारा पेड़ है, और इस पेड़ को लगा कि भाई इस आंधी और इस तूफान में मैं तो सस्टेन नहीं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त ये पेड़ जो है इसका जड़ काफी ज्यादा कमजोर है, जमीन के साथ ये नहीं जुड़ा हुआ है। लाइफ में हम लोगों को भी जमीन के साथ जुड़े हुए होना चाहिए। हम चाहे कितना भी बड़ा बन जाए, जैसे ये पेड़ बड़ा बन गया है, लेकिन ये जमीन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, हल्का सा आंधी आएगा, तूफान आ जाएगा, और पेड़ गिर जाएगा मेरे दोस्त। जितना बड़ा पेड़ हो उतना ज्यादा उसको जमीन से जुड़े होने की आवश्यकता है, उतना ज्यादा उसको अच्छे होने की आवश्यकता है। अब इस पेड़ ने जमीन से ज्यादा रिश्ता नहीं रखा। अब ये आता है विंड, तेजी से एयर जो ब्लो करता है ना, उसको हम लोग विंड कहते हैं। विंड आया और ये प्रेम धाम से टूई से नीचे गिर जाता है मेरे दोस्त। तो हम ये देख सकते हैं कि ये पेड़ क्यों एक बैग गिर गया, क्योंकि आंधी आया और आंधी ने इस पेड़ को अपरूटेड कर दिया, गिरा दिया। मतलब हम एयर के प्रेजेंस को फील कर सकते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इसे करते हैं रब। तो ये कर दिया रब। किन किन को अच्छा लग रहा है जरूर कमेंट सेक्शंस में बताएंगे कि किन किन को अभी जो मैंने बताया वो चीजें समझ में आई, अच्छी सी आई, जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे मेरे दोस्त। अब आइए दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। देखिए साहब, एयर क्या हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। हम इधर जा रहे हैं तब भी सांस ले पा रहे हैं, हम इधर बढ़ रहे तब भी सांस ले पा रहे हैं, हम दिल्ली चले जाए तब भी हम सांस ले पा रहे हैं, हम माउंटेन्स के ऊपर चले जाए तब भी हम सांस ले पा रहे हैं। तो एयर तो प्रेजेंट तो है ही। एयर तो वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर के अंदर होती हैं कई सारे फिशेस, कई सारे एक्वेटिक प्लांट्स, और उन एक्वेटिक प्लांट्स को चाहिए ऑक्सीजन यानी कि एयर, और वाटर के अंदर एयर के वजह से एक्वेटिक लाइफ सस्टेन करता है। इवन आप देख सकते हैं अर्थवर्म्स जो जमीन के अंदर रहता है मेरे दोस्त, उसको भी तो रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, उसे भी तो ऑक्सीजन चाहिए, और वो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर भी होता है। मतलब एयर को आप देख सकते हैं तो जमीन के अंदर भी है, पानी के अंदर भी है। आप थोड़ा ऊंचाइयों पर जाइएगा तो वहां पर भी आपको एयर देखने को मिल जाएगा। मतलब एयर हमारे अगल बगल जहां हम जा सकते हैं वहां पर एयर मौजूद है, नहीं तो हम सस्टेन नहीं कर पाते, जिंदा नहीं हो पाते। अब चलिए एक और बात मैं बतला देना चाहता हूँ। हम लोग बात करने वाले हैं एटमोस्फेयर के। किसके बारे में बात करने वाले हैं? एटमोस्फेयर। कितने लोगों को एटमोस्फेयर के बारे में पता है पहले से? और एटमोस्फेयर के बारे में पता है तो कमेंट सेक्शन में लिख देंगे, और नहीं तो नोटबुक में इसका डिफिनेशन लिख देंगे। देखिए एटमोस्फेयर को जरा हम समझते हैं, तो ये हो गई हमारी प्यारी सी अर्थ। देख लीजिए इतना बड़ा मैंने आप लोगों के लिए अर्थ बना दिया मेरे दोस्त, और ये प्यारी सी अर्थ हो गई। और इस अर्थ के चारों तरफ जानते हैं क्या होता है मेरे दोस्त? एक एयर का लेयर होता है। आप इन सब चीजों को समझ लीजिए। एयर का लेयर होता है और उसी को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो ये हो जाएगा अपना एटमॉस्फेयर। अब देखिए ये आप सोचेंगे कि क्यों ये एयर का लेयर आ गया,
क्यों आ गया, मन के अंदर प्रश्न आ जाएगा। तो बता सकता है कोई भी, सोच सकता है क्यों ये एयर का लेयर है? एनीवन, क्या आपके टीचर ने इसको बताया है? तो बताइए, देखिए मैं आपको बतला देता हूँ और हम दोनों मिलकर इसे सीखते हैं, और बहुतों को पता भी होगा, बहुतों के टीचर बहुत ज्यादा स्मार्ट भी है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए अर्थ है, तो अर्थ के पास क्या मास है कि नहीं मास है? अर्थ के पास तो मास है। अर्थ का मास आपको मालूम है कितना है? देखिए अर्थ का मास यदि आप निकालना चाहते तो 6 × 10⁻⁴ kg। अब जो इसको बता देगा कि ये कितना बड़ा नंबर है, उसको जरूर कमेंट सेक्शन में हम रिप्लाई देने वाले हैं मेरे दोस्त, क्योंकि मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले 6 के ऊपर एक जीरो, 60 आ गया। 6 के ऊपर 2 जीरो, 600 आ गया। आपको ऐसे ऐसे 24 जीरो लगाना है। तो ये एक और जीरो, 3, 6000, फिर 60,000, फिर 6 लाख, फिर आपका 60 लाख, फिर आपका 6 करोड़, फिर 60 करोड़, फिर आपका डैट 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 डैट, मतलब क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोस लिखने के बाद मुझे डिफिकल्टी हो रही है, सोचना पड़ जा रहा है कि अब मैं क्या लिखूं। और ऐसे ऐसे आपको 24 जीरो लिखने हैं, और उतना केजी हमारा अर्थ का मास है। आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ बिग इज द मास ऑफ अर्थ माय डियर फ्रेंड्स। तो अर्थ का मास काफी ज्यादा बिग होता है मेरे दोस्त, उसको हम समझ नहीं सकते इतना। आप वही तो कह रहे हैं, जो भी बता देगा और कमेंट सेक्शन में लिख देगा कि इसको हम लोग बोलते क्या है 6 × 10⁻24 को, तो जरूर हम कमेंट पर उसके लाइक करने वाले मेरे दोस्त। तो यहाँ पर अर्थ है, अब एक ह्यूज मास है। एक काम मैं करता हूँ, सपोज करिए ये मेरे सामने डस्टर है, आप भी इसको देख रहे हैं। जैसे ही मैं इस डस्टर को छोड़ूंगा, ये कहाँ आएगा? ये नीचे गिर जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं, डस्टर नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि अर्थ ने उसको नीचे की तरफ खींचा मेरे दोस्त, तभी तो वो नीचे गिर गया, वरना वो नीचे गिरता क्या? नीचे गिरता क्या? नहीं गिरता, उसको किसी ने खींचा। कोई अपने आप जो है नीचे थोड़े चला जाएगा, उसको कोई खींच रहा है, वो अर्थ खींच रहा है मेरे दोस्त। अब अर्थ केवल इस डस्टर को ही नहीं खींचेगा, बल्कि जो एयर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं मेरे दोस्त, वो भी खींचे जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कई सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिसको अर्थ हमारा खींच रहा है मेरे दोस्त। अब अर्थ खींच रहा है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमारे पास दो लोकेशन है, सपोज करिए ये हमारा लोकेशन हो गया ए और ये लोकेशन हो गया बी। कहां पर एयर का डेंसिटी ज्यादा होगा, कहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स कम स्पेस में ज्यादा होंगे, ए पॉइंट पर या बी पॉइंट पर? तो आप कहेंगे सर ए पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ए पॉइंट अर्थ के नजदीक है और बहुत सारा यहाँ पर एयर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होंगे, काफी ज्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होंगे मेरे दोस्त। तो मैं यहाँ पर कह देना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप बड़ी आराम से कह सकते हैं कि यहाँ पर एयर का थिकनेस बहुत ज्यादा होगा, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर एयर होगा। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो एयर का अमाउंट कम होते चला जाएगा। इसीलिए आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसे माउंटेनियर्स जो माउंट एवरेस्ट पर फतह करने के लिए जाते हैं, अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि उनको ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है और ऊपर एयर का लेयर काफी ज्यादा थीन है ही नहीं, ऊपर एयर का लेयर काफी कम है, तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन के सिलेंडर को कैरी करते हैं। मैं बतला देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बचेंद्री पाल हो, कई सारे ऐसे हमारे माउंटेनियर्स हैं जो मर भी जाते हैं जब वो माउंटेन्स की चढ़ाई कर रहे होते हैं, इसीलिए वो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं मेरे दोस्त। तो आपने समझ लिया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटमोस्फेयर। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लेयर। किसका लेयर मेरे दोस्त? किसका लेयर होता है यार? किसकी परत है? लेयर ऑफ एयर। किसका लेयर? एयर का लेयर। किसके अराउंड? बताइए। अराउंड अर्थ। ये हमारा हो गया एटमोस्फेयर, इसका डेफिनेशन हो गया। और चीजों को हम लोगों ने बड़ी आराम से कर दिया, लास्ट खत्म कर दिया मेरे दोस्त। तो चलिए आइए रब करते हैं, किन किन को आनंद आ रहा है, किन किन को मजा आ रहा है, वो जरूर कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे। किन किन को लगा कि आज मैंने तो कुछ अलग सीखा, आज अभिषेक सर ने कुछ अलग पढ़ाया, कुछ अलग समझाया, कुछ मेरे नॉलेज को बढ़ा दिया, यहाँ पर आकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है।
जरूर इसे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे मेरे दोस्त। तो चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहले एयर के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है उसके बारे में मैं आपको बतलाना चाहता हूं। तो सबसे पहले एयर के अंदर जानते हैं क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। तो वाटर क्या एयर के अंदर प्रेजेंट है? क्या इसे साबित कर सकते? कौन कौन लोग साबित कर सकते हैं? अभी गर्मी का महीना है, पसीने से मैं लथपथ हूं और आप देख सकते हैं कि मैं साबित कर सकता हूं या आप भी साबित कर सकते हैं गर्मी के महीने में या आप वीडियो देख रहे हैं कि एयर के अंदर वाटर प्रेजेंस होता है। और कैसे आप साबित कर सकते हैं जरा मैं आपको बतला देना चाहता हूं। सपोज करिए ये दिस इज योर सबसे फेवरेट वाटर बोतल, ये आपका है मेरे दोस्त, इसको आप तो बहुत पसंद करते हैं वाटर बोतल को। ये आपका सबसे फेवरेट वाला वाटर बोतल है। कैसा कलर है आप जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखेंगे। तो चलिए ये आपका फेवरेट वाटर बोतल हो गया। सपोज करिए ये वाटर बोतल हो गया फेवरेट, ठीक है। तो हम लोगों ने वाटर बोतल लगा दिया फेवरेट वाटर बोतल। अब होता क्या है मेरे दोस्त? होता ये है कि इसको आपने फ्रिज के अंदर रख दिया और साथ ही साथ इसके अंदर आपने डाल दिया वाटर को मेरे दोस्त। तो वाटर जब डाल दिया और फ्रिज के अंदर डाल दिया है तो आप जब सुबह उसको निकालेंगे तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा? आइस में। तो ये सब के सब आइस हो गए। सपोज करिए एकदम ठंडा चिल्ड वाटर जिसके पास क्या आइस है। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। आप उस बोतल को बाहर निकालते हैं मेरे दोस्त। जैसे ही आप उस बोतल को बाहर निकालते हैं और बाहर रखते हैं तो आप देखते हैं छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स बोतल के बाहर आ गए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या अंदर का वाटर बाहर आया क्या? अरे अंदर का वाटर कैसे बाहर आ सकता है मेरे दोस्त? क्योंकि यहाँ पर तो प्लास्टिक है, तो कैसे अंदर का वाटर बाहर आएगा? ये तो संभव हो ही नहीं सकता है। बहुतों को लगता है कि सर अंदर का वाटर ही बाहर आया। नहीं मेरे दोस्त, तो ये वाटर आया कहाँ से? देखिए ये वाटर मैं बतला देना चाहता हूँ। सपोज करिए बाहर एयर तो है मेरे दोस्त। अब मैं कहना चाहता हूँ एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एयर के अंदर प्रेजेंट होता है आपका वाटर। अब आप कहेंगे एयर के अंदर वाटर आया कहाँ से सर? देखिए गर्मी का महीना है, गर्मी के महीने में सन है ये हमारे और ये वाटर सरफेस का बॉडीज है। मान लेते सनलाइट आया जिसकी वजह से इवोपरेशन हुआ, इवोपरेशन की वजह से कई सारा वाटर जो है वो वेपर के अंदर कन्वर्ट हो गया और ये वाटर वेपर कहाँ आया? वो एयर के अंदर आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये एयर के अंदर आ गया मेरे दोस्त। तो आप समझ सकते हैं इवोपरेशन की वजह से वाटर एयर के अंदर चला जाता है मेरे दोस्त। अभी हमारे बॉडी से भी इवोपरेशन होता है मेरे दोस्त। जैसे अभी मुझे पसीना है लेकिन जब मैं पंखे के सामने जाऊंगा तो ये जो पसीना है जो वाटर है वो गायब हो जाएगा। एक्चुअल में ये क्या हो गया? इवोपरेट हो गया। तो ये भी कहाँ चला जाएगा? एटमॉस्फेयर के अंदर चला जाएगा मेरे दोस्त। आपके घर में कुकिंग होती है, उसमें क्या किया जाता है? हीटिंग का काम किया जाता है। आप देख सकते हैं कि जो वाटर है वो भी इवोपरेट होके एयर के अंदर चला जाता है। ऐसे कई सारे सोर्स होते हैं जिसके वजह से एयर जो है के अंदर वाटर प्रेजेंट होते हैं मेरे दोस्त। अब यहाँ पर मजेदार बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब ये वाटर वेपर में क्यों कन्वर्ट होगी? क्योंकि आपने उनको हीट दिया। यदि इनको कूल किया जाए, हीट दिया गया तो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गए। यदि इनको मैं ठंडा कर दूं तो फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। रिवर्स कर दूं तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ये चिल्ड वाटर है, आइस है इसके अंदर, कूल कूल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। जब यही एयर के अंदर जो वाटर है वो कंटेक्ट में आते हैं, जब इस कंटेनर के ठंडी के कंटेक्ट में आते हैं तो इससे वो ठंडी लेकर फिर से वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो ये बात साबित करती है कि एयर के अंदर वाटर होता है मेरे दोस्त। तो ये बात हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया। अब आइए दूसरा बात करते हैं। एयर के अंदर प्रेजेंस होता है ऑक्सीजन। दूसरा जो चीज एयर के अंदर प्रेजेंस होता है वो होता है ऑक्सीजन। अब आप कहेंगे क्या एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है? बिल्कुल एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब इसको साबित करिए सर। चलिए हम लोग साबित कर लेते हैं, हम भी और आप भी मिलकर साबित करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले ये ले लेते हैं, ये हमारा कैंडल्स हो गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान से समझना होगा। प्यारा सा कैंडल, समझ लीजिए कि लाइट ऑफ है
और आपने 2 कैंडल्स जलाए हैं मेरे दोस्त। और ये हमारा कैंडल नंबर हो गया 1 और ये हमारा कैंडल नंबर हो गया, प्यारा सा कैंडल नंबर हो गया 2। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात। अब एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके पास एक खाली ग्लास है और वो ग्लास शीशे का है, उसके आर पार आप देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए मेरे दोस्त। आपने क्या किया कि नंबर 2 के ऊपर एक ग्लास का कंटेनर रख दिया और आप बाहर से इसे ऑब्जर्व करें, इस घटना को आप देख रहे हैं कि अरे हो क्या रहा है एक्चुअल में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है मेरे दोस्त, आप इसको देख रहे हैं। और आप ये देखकर बिल्कुल भी खुश हो जाते हैं कि कुछ ही समयों के अंदर जो ये कैंडल बढ़ रहा था, जो ये कैंडल लाइटेड था, वो ऑफ हो गया। धीरे धीरे ये मध्यम होते जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों हो गया। जिन जिनको पता है कमेंट सेक्शंस में लिखेंगे। अब मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों हो गया। देखिए, बर्निंग के लिए सबसे पहले हमको रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की। जहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं होगा मेरे दोस्त, वहां पर कोई भी चीज बर्न नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर एक काम किया मेरे दोस्त, आपने इस कंटेनर को जब इसके ऊपर रखा तो इसके अंदर थे एयर। अब एयर के अंदर होगा ऑक्सीजन, तो सबसे पहले ये जल रहा था। अभी तुरंत नहीं बुझेगा, क्यों? क्योंकि जब तक इस पूरे एयर से ऑक्सीजन को ये कंज्यूम ना कर दे तब तक ये जलता रहेगा। धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस लिमिटेड एयर के अंदर, क्योंकि ये एयर क्या है, लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ना अंदर से अंदर एयर आ सकता है, ना इससे बाहर एयर जा सकता है, तो लिमिटेड एयर है मेरे दोस्त। अब होता क्या है कि जब ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है और ऑक्सीजन का कंजप्शन होता है, होते 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 आप देखते हैं कि अब ये ऑक्सीजन कम हो गए, थोड़ा मध्यम जलेगा और धीरे 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 ये बुझ जाएगा मेरे दोस्त। और ये बात बतलाता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया, यानी कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन होता है मेरे दोस्त। ठीक है, ये अभी भी लाइटेड है। क्यों लाइटेड है? क्योंकि साहब इसने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, क्योंकि ये पूरी तरीके से एटमॉस्फेयर के साथ जुड़ा हुआ है। नए नए ऑक्सीजन बराबर इसको मिलते चला जा रहा है, जिसके वजह से ये बुझ नहीं रहा है। समझ में आ गया क्या? और ये बेचारा बुझ गया, इसीलिए ऑक्सीजन लगातार ना ही हम लोगों को बल्कि खुद कैंडल्स को जिंदा रहने के लिए, बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। आप भी मेरे साथ लिखिए, किन किन को नई नई बातें समझ में आ रहा है। ऑक्सीजन क्या करता है? सब लोग बोलेंगे सपोर्ट्स करता है। किसको सपोर्ट्स करता है? बर्निंग्स को सपोर्ट करता है। ये चीजें आपको बड़ी आराम से समझ में आ गई मेरे दोस्त। चलिए आइए आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, और मैं बतलाना चाहता हूं मेरे दोस्त, एयर के अंदर नाइट्रोजन भी होता है। देखिए, एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है। अब देखिए, एक लड़का है, नाम है इसका शंकर। शंकर आता है, भैया भैया आप जानते हैं एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन होता है। तो आप कहते बिल्कुल होता है। क्यों शंकर इतना क्यों हड़बड़ाए हुए हो? क्योंकि शंकर के मास्टर जी ने उसकी बड़ी कुटाई की थी, तो शंकर बेचारा हड़बड़ाया, डरा हुआ है कि भैया भैया मास्टर साहब बोल रहे थे कि ऑक्सीजन होता है, समझ में आता है, एयर के अंदर नाइट्रोजन कैसे होता है, उसको साबित करो। अब देखिए, सबका दिमाग चकरा रहा है। आप भी सोच लेंगे कि अरे यार, ऑक्सीजन का तो सर ने साबित कर दिया, नाइट्रोजन का कैसे साबित करेंगे? और सर का नाम है कोडू। अब कोडू सर कोड दिया करते हैं, जहां वो देखेंगे कि लड़का जब उनको कोड़ने का मन करता है तभी वो सवाल पूछते हैं। और यहाँ पर बेचारा सवाल पूछा गया हुआ है, आपसे पूछ रहा है, अब ये एकदम बिल्कुल एकदम अगले दिन इसको बताना है। तो हम लोग चलते हैं और कोडू की समस्याओं को सॉल्व करते हैं कि जो भी कोडू हमारे टीचर हैं जिन्होंने हमको पिटने के लिए सवाल पूछा है, उनकी समस्याओं को हम लोग सॉल्व कर देते हैं। मैं और आप, हम दोनों मिलकर इस समस्याओं को सॉल्व करते हैं। कैसे इस समस्याओं को सॉल्व करते हैं, चलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। हम कहेंगे देखिए कोडू सर, कोई दिक्कत नहीं है, हमको पता है एयर के अंदर कितना परसेंट ऑक्सीजन होता है। तो कोडू सर बोलेंगे ये तो हमको पता है 21%, तो ऑक्सीजन हो गया 21%। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं।
नाइट्रोजन तो कुड़ू सर बोलेंगे ये भी हमको पता है 78%, और बाकी 1% ये दोनों मिलकर हो जाते हैं 99%। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आप लोग बताएंगे, देखिए कि 99% तो ऑक्सीजन हो गया। अब यहाँ पर चीजें जल गई, मतलब ऑक्सीजन हो गया कंज्यूम, खत्म, ऑक्सीजन खत्म। तो इसमें मैक्सिमम जो परसेंटेज है, कंपोजिशन है, वो किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा। और क्या नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट करेगा मेरे दोस्त? तो आप कहेंगे नहीं यार, नाइट्रोजन तो बर्निंग को सपोर्ट नहीं करेगा। यदि नाइट्रोजन बर्निंग को सपोर्ट करता तो आप देख सकते हैं कि ये अभी तक जल रहा होता, लेकिन अभी तक ये जल नहीं रहा है। इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, मैक्सिमम अमाउंट में इसमें केवल नाइट्रोजन ही है, क्योंकि ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो गया, नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो आप बताएंगे देखिए इसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, और नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता है बर्निंग को। तो हम और आप मिलकर लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? नाइट्रोजन। क्या लिखेंगे मेरे दोस्त? नाइट्रोजन क्या करेगा? डज नॉट। क्या लिखेंगे? डज नॉट। और क्या लिखेंगे? सपोर्ट। क्या नहीं सपोर्ट करेगा? सपोर्ट बर्निंग। ये चीजें आपको समझना होगा। तो चलिए आइए कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, और आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे। ठीक है, मैं भी सोचूं कि आगे भी अपने को वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, और मन से और दिल से काम करना है। तो मेरे दोस्त आइए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपको समझना होगा कि एयर के अंदर प्रेजेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंस होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। हम लोग क्या देते हैं एटमॉस्फेयर को? कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग तो ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं और देते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, जब भी कोई भी चीज बर्निंग करिएगा, यानी कोई भी चीज जलाइएगा, सपोज करिए आप कुछ भी जलाइए, इसी को हम लोग जला देते हैं, पेपर, कपड़े, कोई भी चीज जलाइए, सपोज करिए कपड़ा है, इसको हम लोग जलाते हैं, चाहे कोई भी चीज जलता है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है मेरे दोस्त। और एक और समय कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जब हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, यानी कि रेस्पिरेशन में भी बर्निंग होता है। आपका जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो बर्न कर रहा होता है ना मेरे दोस्त, यानी कि जब आप रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको भी बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तभी वो बर्न करेगा। और वहां पर भी क्या प्रोड्यूस होता है? वहां पर भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर मुख्यतः आप कहेंगे 2 पॉइंट सबसे पहले लिखेंगे कि बर्निंग, कोई भी चीज का बर्निंग हो, चाहे वो फूड भी हमारे बॉडी के अंदर बर्न कर रहा है, तो बर्निंग जब होगा ना तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो प्रोड्यूस करेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। हो गया, ये चीजें आपने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे दोस्त। कार्बन डाइऑक्साइड यदि हम ज्यादा मात्रा में हमारे अगल बगल होगा ना, तो हमको काफी ज्यादा सफोकेशन होगा। एक बार की बात है, मैं बतलाना चाहता हूँ। मेरी माँ सोई हुई थी, हम लोग गाँव में रहा करते थे ना, तो वहां पर बिजली बत्ती नहीं था। अब बिजली बत्ती नहीं था तो मेरी माँ सोई हुई थी, और दिया डिबरी जिसको बोला जाता है वो जल रहा था। अब वो चारों तरफ खिड़की उड़की उन्होंने डर से बंद कर दिया कि कहीं कोई आ ना जाए। जब खिड़की उड़की चारों तरफ से बंद हो गया मेरे दोस्त, अब लेकिन वो दिया जल रहा था। तो दिया जब जल रहा था, बर्निंग का प्रोसेस हो रहा था, तो बर्निंग का जब वो प्रोसेस करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा मेरे दोस्त? वो प्रोड्यूस करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें तो आपको समझ में आ गई क्या? यहाँ पर जो बर्निंग हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करा। धीरे धीरे पूरे रूम के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कितना ज्यादा मात्रा हो गई, जिसके वजह से मेरी मम्मी तुरंत ही उठ गई, और जब उन्होंने देखा तो बिल्कुल भी सफोकेशन होने लगा। कई सारे लोग खराटा लेते हैं, खूब खड़ 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 खराटा लेते हैं ना। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आप पेड़ के नीचे सोएंगे, बहुत लोग ऐसे होते खराटा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑक्सीजन की कमी यदि होगी ना तो हम खराटा लेने लग जाते हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर हम चीजों को समझ गए। अब देखिए, क्या कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा खतरनाक है क्या? क्या इसका होना जरूरी नहीं है क्या? तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड का होना काफी ज्यादा जरूरी है।
कार्बन डाइऑक्साइड काफी इंपॉर्टेंट गैस है मेरे दोस्त। कार्बन डाइऑक्साइड यदि नहीं रहे तो हमारा पेड़ नहीं रहेगा यार, क्योंकि पेड़ जब भोजन बनाता है तो उसको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। और पेड़ जब भी फोटोसिंथेसिस करता है, फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिससे पेड़ अपना भोजन बनाता है। जब वो भोजन बनाता है तो उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया, हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी आर ह्यूमन, हम कहते हैं कि भैया पेड़ कोई दिक्कत नहीं है, तुम कार्बन डाइऑक्साइड ले लो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये छोड़ता है और उसी ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो मेरे दोस्त एक साइकिल यहाँ पर बन गया कि नहीं बन गया। हमने प्लांट को दिया कार्बन डाइऑक्साइड और प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन दिया, फिर ऑक्सीजन हम तक पहुंचा, हमने दिया कार्बन डाइऑक्साइड और फिर प्लांट ने ऑक्सीजन दिया, और इस तरीके से एक साइकिल बन गया। और एटमॉस्फेयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। और इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि देखिए ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पर एक और बात है हम लोगों को सीखने को मिली, किस तरीके से एक साइकिल बन गया और किस तरीके से ऑक्सीजन इज रिप्लेनिश्ड, फिर से रिप्लेनिश्ड हो गया, ठीक है। रिप्लेनिश्ड कहां पर हो गया, इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन रिप्लेनिश्ड हो गया मेरे दोस्त। एक और चीज आपको समझने को मिली, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कार्बन डाइऑक्साइड खराब है, बेकार है, डर्टी है, नो माय डियर फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किन किन लोगों ने कुछ ऐसा चीजें सीखा जिससे उनके दिल में हुई धक, जरूर इसको कमेंट सेक्शंस में बताएंगे मेरे दोस्त, ताकि मुझे भी ऊर्जा मिले और मैं और तेजी के साथ अच्छे तरीके से मेहनत कर सकूं। चलिए आइए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ जाता हूं मेरे दोस्त। आगे हम लोग बात करते हैं, देखिए हमारे एयर के अंदर डस्ट भी मौजूद होते हैं, डस्ट एंड स्मोक भी काफी ज्यादा मौजूद होता है। तो बात करते हैं एयर के अंदर मौजूद होता है क्या, डस्ट एंड स्मोक, ये भी एयर के अंदर काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं कैसे ये एयर के अंदर प्रेजेंट होता है। जब भी आप कोई भी चीज बर्न करेंगे, तो जब बर्निंग करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रोड्यूस होता ही होता है, साथ ही साथ डस्ट भी और स्मोक भी एयर के अंदर प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त। इसीलिए आप देखते होंगे जब भी ईंट को पकाया जाता है तो चिमनी के अंदर पकाया जाता है, तो चिमनी काफी लंबी होती है। बहुतों को मालूम नहीं है कि आखिर चिमनी लंबी क्यों होती है। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि ये जो चिमनी होती है वो लंबी क्यों होती है। यहाँ पर आपको जरा समझना होगा, यहाँ पर ईंट जो है वो जल रही है, बर्निंग हो रही है, बर्निंग हो रही है तो वो प्रोड्यूस करेगी कार्बन डाइऑक्साइड। जब बर्निंग कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करेगी तो यहाँ पर आप चीजों को देखेंगे कि डस्ट और स्मोक भी प्रोड्यूस होगा, तो लॉन्ग चिमनी होगी तो ये डस्ट और स्मोक ऊपर निकल जाएगा। जब ये डस्ट और स्मोक ऊपर निकल जाएगा मेरे दोस्त, तो यहाँ पर जो हम ह्यूमंस है छोटे छोटे हैं, चिमनी बहुत लंबी है, तो ये हमको तो प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जो बर्ड्स होंगी, जो चिड़िया होंगी, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कई सारे बर्ड्स होंगी, उनको वो काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है। जो बर्ड्स हो जाएंगी, जो ऐसे एनिमल्स जो एयर के अंदर रहते हैं, उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। इसीलिए आप देख सकते हैं हम लोगों ने तो अपने आप को सेफ बना लिया, क्या हम लोग जानवरों को सेफ नहीं बनाएंगे क्या मेरे दोस्त, जानवरों को भी तो सेफ बनाना है। इसीलिए हमें सोच समझ के बर्निंग करना चाहिए, ऐसा नहीं है कि हमें काफी ज्यादा बर्निंग करना चाहिए मेरे दोस्त। तो चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि देखिए जब भी हम सांस लेते हैं ना, तो हम कैसे सांस लेंगे, नाक से सांस लेंगे, हम मुंह से सांस नहीं लेंगे मेरे दोस्त। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हम मुंह से सांस क्यों नहीं लेंगे, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। देखिए एयर के अंदर होते हैं डस्ट एंड स्मोक, जब आप मुंह से सांस लोगे, यूं मैं हमेशा मुंह से ही सांस लेता हूं। मैं बताऊं मैं क्यों मुंह से सांस लेता हूं, क्योंकि मुझे है साइनस। अब जब मुझे साइनस है, इसकी वजह से एनी टाइम मुझे सर्दी होती है, अब मैं नाक से सांस लूंगा तो मुझे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती है, बहुत दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं नाक और मुंह दोनों का यूज करता हूँ सांस लेने में। लेकिन आप लोग मुंह से ही सांस लेंगे मेरे दोस्त, मुंह से सांस नहीं लेंगे, नाक से सांस लेंगे। नाक से सांस क्यों लेंगे, देखिए नाक के अंदर छोटे छोटे होते हैं हेयर्स, क्या आपको मेरे हेयर्स दिख रहे हैं क्या,
तो आपके नाक के अंदर भी हेयर्स है, ऐसा नहीं है कि मेरे नाक के अंदर है, हो सकता है कि वो छोटे छोटे हो तो बाहर नहीं निकले हैं। बहुत सारे लोगों के हेयर्स बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं और दिखाई भी देते हैं, और जिससे हमको मालूम चल जाता है कि नोज के अंदर होते हैं हेयर्स। अब जब आप सांस लेते हैं तो एयर के साथ जो भी आपका डस्ट और स्मोक है वो भी आपके अंदर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जो हमारे फाइन हेयर है, और हेयर के साथ होता है एक चिपचिपा पदार्थ हमारे नाक के अंदर होता है, नोज के अंदर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है कि वो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको चिपका लेता है मेरे दोस्त। अब जब डस्ट पार्टिकल्स चिपक गए और हेयर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स को रोकेगा और म्यूकस उसको चिपका लेगा, जिसकी वजह से ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास नहीं जाएंगे। जब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के पास नहीं जाएंगे तो ये हमारे लंग्स को खराब नहीं करेंगे। लंग्स को खराब नहीं करेंगे तो हम काफी दिनों तक जिंदा रह सकते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए जब भी आप सांस लीजिए नोज का यूज करिए, माउथ को कहिए नो नो नो। ये सांस लेने के लिए भगवान ने नहीं बनाया है, सांस लेने के लिए भगवान ने नोज को बनाया मेरे दोस्त। तो ये चीजें हम लोगों ने सीखा, और जो भी सीखी है अपने व्यक्तिगत जीवन में इसको अप्लाई भी करिए, उसका फायदा भी उठाइए, ठीक है। चलिए आइए हम लोग कंपोजिशन ऑफ एयर पढ़ते हैं। हम लोग ये जानेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो एयर है उसका कॉम्पोजिशन क्या है, कितना परसेंट ऑक्सीजन है, कितना परसेंट नाइट्रोजन है। तो चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ एयर। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में। तो माय डियर फ्रेंड्स, नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो है 78%। सब लोग कहेंगे अरे सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है एटमॉस्फेयर के अंदर। यस, नाइट्रोजन का परसेंटेज सबसे ज्यादा है मेरे दोस्त। उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है ऑक्सीजन का परसेंटेज। ऑक्सीजन सेकंड नंबर पर आता है मेरे दोस्त। ये इसका परसेंटेज होता है 21%, और दोनों मिलकर 99% पूरे एटमॉस्फेयर का ऑक्युपाई कर लेते हैं। बाकी 1% के अंदर हमारा आ जाता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। डस्ट आ सकता है, स्मोक आ सकता है, डस्ट आ गया, स्मोक आ गया, वाटर वेपर आ गया, कई सारे ऐसे चीजें आ सकती है जो 1% के अंदर भी है। कई सारे लोग ये सोचेंगे कि सर एक बात बताइए, एयर के अंदर डस्ट है, स्मोक है, उसको हम कैसे साबित करेंगे? तो हम कहेंगे कोई दिक्कत की बात नहीं, चलिए हम लोग साबित कर लेते हैं मेरे दोस्त। आपको करना क्या है, आपको सामने एक दरवाजा, सपोज करिए दरवाजा, और दरवाजे के अंदर छोटा सा होल है। मान लेते हैं कि आपके दरवाजे के अंदर छोटा सा होल है, या रोशनदान है, रोशनदान को लेते हैं, दरवाजे के अंदर होल हम क्यों करेंगे? मान लेते हैं मैं कह दूं कि दरवाजे के अंदर होल है, कई सारे लोग ये सोचेंगे कि चलो दरवाजे के अंदर होल करके देखते हैं। प्रॉब्लम हो जाएगा ना मेरे दोस्त, फिर मम्मी पापा बड़ी मार मारेंगे। समझ आ गया? समझ लिया, हमारा रोशनदान है, सबके पास रोशनदान होता है जिससे सन का लाइट आता है, और जो सबसे ऊपर होता है। अब रोशनदान आया यहाँ से, और रोशनदान छोटा छोटा उसके अंदर छिद्र है, ठीक है। अब ये रोशनदान जब आया यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे काफी ज्यादा चमकीले पदार्थ आपको दिखाई देंगे। ये जानते एक्चुअल में क्या है? डस्ट। और ये क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि सबसे पहले वही कंडीशन है, यहाँ से लाइट गया, टकराया और रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज में आया, यहाँ से लाइट गया और टकराया, रिफ्लेक्ट होकर आपके आईज के अंदर आया, जिसके वजह से आप ये चीजों को देख सकते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स हैं मेरे दोस्त, यानी कि एयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? डस्ट के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग चीजों को कर देते हैं रब। लाइट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, आप देख सकते हैं, प्रॉब्लम्स होती होगी आप लोगों को, उसके लिए थोड़ा सा खेद है मेरे भाई, लेकिन पढ़ना है तो सारे डिफिकल्टीज से, सारे प्रॉब्लम से अपने को तो लड़ना ही होगा मेरे दोस्त। मैं भी काफी डिफिकल्टी के साथ अपने कार्यों को कर रहा हूँ, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। आप समझेंगे बिल्कुल ऑक्सीजन क्या वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है क्या? बिल्कुल, ये बात सही है। ऑक्सीजन प्रेजेंट कहाँ प्रेजेंट होता है? वाटर के अंदर। जितना भी वाटर है प्रेजेंट इन वाटर माय डियर फ्रेंड। तो चलिए आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है, कैसे हमको मालूम चलेगा कि ऑक्सीजन वाटर के अंदर प्रेजेंट है? एक काम करिए, आप तुरंत जाइए किचन के अंदर, आप जाएंगे और जाने के बाद एक कंटेनर लेंगे। आपने उस कंटेनर को ले लिया मेरे दोस्त, ये आपका हो गया कंटेनर।
कंटेनर के अंदर आपको डाल देना है वाटर और आप डाल देंगे वाटर। ये कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट यार। ये वाटर हम लोगों ने डाल दिया माय डियर फ्रेंड्स। चलिए ये वाटर हमारा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगेन उसको रख देंगे गैस के ऊपर और गैस को कर लेंगे ऑन मेरे दोस्त, और गैस को आप लोगों ने ऑन कर लिया। अब आप देखेंगे गैस जल रहा है। शुरू शुरू में आप देखेंगे यहाँ पर छोटे छोटे बबल्स आपको दिखाई देंगे। ये बबल्स क्या होते हैं? ये बबल्स एक्चुअल में एयर होते हैं जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। जब हम उन्हें गर्म करते हैं तो उनको एनर्जी मिल जाती है, और जब उनको एनर्जी मिल जाती है तो ये क्या कर जाते हैं? ये बबल्स उड़ जाते हैं, उड़कर एयर से बाहर, वाटर से बाहर निकल जाते हैं और एयर के अंदर फिर चले जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यानी कि आपने यहाँ पर देखा किस तरीके से वाटर के अंदर एयर भी डिसॉल्व होता है, यानी कि वाटर के अंदर गैसेस भी डिसॉल्व होते हैं, और हम लोगों ने इसको देख लिया। अब यहाँ पर जितने भी हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं। तो जब ये एक्वेटिक एनिमल्स, सपोज करिए ये हमारी प्यारी सी फिश है, ये प्यारी सी हमारी फिश है, इसको चाहिए होता है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ये कैसे लेगी? क्योंकि एयर वाटर के अंदर डिसॉल्व है और उसके अंदर ऑक्सीजन भी होगा, जब एयर है तो ऑक्सीजन भी होगा। तो ये हमारे फिश के पास होता है स्पेशल गिल्स। अब वो गिल्स के वजह से जो वाटर के अंदर एयर डिसॉल्व है उसको वो ले लेती है मेरे दोस्त, और फिश इस तरीके से वाटर के अंदर सरवाइव करती है, वाटर के अंदर जिंदा रहती है। जितने भी प्लांट्स भी होते हैं उनको भी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन दोनों की जरूरत होती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट्स भी सरवाइव करते हैं बिकॉज ऑफ एयर डिसॉल्विंग वाटर। अब चलिए थोड़ा सा और आगे की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं और हम लोग ये जानेंगे कि साहब ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कहाँ? ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है पता है क्या? तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है हमारा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है कहाँ पर? सॉइल के अंदर माय डियर फ्रेंड्स, प्रेजेंट इन सॉइल। सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। कैसे? आप देख सकते हैं अर्थवर्म्स ये सॉइल के अंदर रहते हैं, कई सारे स्नेक्स ये सॉइल के अंदर रहते हैं, कई सारे छोटे छोटे एक्वेटिक जितने भी छोटे छोटे जीव होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, ऑक्सीजन होगा तब ना। अब इसको प्रेजेंस को हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? सपोज करिए आप मिट्टी लेके आइए, सपोज करिए बहुत सारे बुड़बुड़ी मिट्टी लेके आइए। अब ये जितने भी मिट्टी होती है उनके बीच में स्पेस होता है, और उसी स्पेस में तो हमारा एयर होता है मेरे दोस्त। और जितने भी सॉइल के अंदर रहने वाले जानवर जीव होते हैं वो इन्हीं एयर के अंदर प्रेजेंट ऑक्सीजन को लेकर अपना काम चलाते हैं मेरे दोस्त। तो हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? हम इसे पता कर सकते हैं जब आपने वाटर भरा हुआ है, बहुत सारे वाटर आपने भरा हुआ है, सपोज करिए सब वाटर है, और जब वाटर को इस सॉइल, वाटर के अंदर इस सॉइल को डालते हैं मेरे दोस्त, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो एयर का पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। ये बाहर निकला, ये बाहर निकला, वो बाहर निकला, ये बाहर निकला, ये फटाफट फटाफट बाहर निकल जाएगा, बुलबुले के फॉर्म में आपको आ जाएगा। तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो हम लोगों ने सॉइल लिया है उसके अंदर प्रेजेंट क्या है? तो एयर प्रेजेंट होता है मेरे दोस्त, उसके अंदर एयर प्रेजेंट होता है। और जितने भी आप देखेंगे जब भी बारिश का मौसम आता है तो जो अर्थवर्म्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। जानते हैं इसका कारण क्या है? बड़ा इंटरेस्टिंग इसका कारण है। सपोज करिए ये हमारा सॉइल हो गया और उसके स्पेस में हो गया एयर, ठीक है, उसके स्पेस में हो गया एयर। अब होता क्या है, जब बारिश होती है, बारिश हो गई तो यहाँ पर एक्चुअल में वाटर जमा हो गया, तो उसने एयर को तो बाहर निकाल दिया, खत्म हो गया। तो जो अर्थवर्म्स था उसको प्रॉब्लम हो गया, वो सांस कहाँ से ले पाएगा? जब वो सांस नहीं ले पाएगा तो सांस लेने के लिए वो सॉइल से बाहर आता है। इसीलिए आप बहुत सारे ऐसे जानवरों को, छोटे छोटे जीवों को देखिएगा जो बारिश के दिनों में अर्थ से बाहर निकलते हैं। आपको लगता है क्यों ऐसा होता है? इसका कारण ये हो गया मेरे दोस्त, आपका एक बहुत बड़ा डाउट सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से चीजों को हम लोग देखते हैं मेरे दोस्त। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। देखिए विंड का काफी ज्यादा यूज होता है। विंड जो होता है ना, आप देखिए जितने भी टरबाइन होते हैं, विंड से हमें एनर्जी मिलती है। विंड का यूजेस सबसे पहला क्या होता है? जो विंड मिल होता है वो विंड के वजह से मिलता है। पैरासूट विंड के वजह से होगा, विंड नहीं होगा तो पैरासूट नहीं होगा। साथ ही साथ आपका एरोप्लेन, जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं,
वो सब के सब विंड के वजह से ही एरोप्लेन भी है, बर्ड्स भी फ्लाई कर पा रही है। बहुत से बार ऐसा होता है सीड का डिस्पर्जल होना है, यहाँ पर सीड है और आप देखते होंगे कोई उसका डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से पहुंच गया वहां पर, जानते क्यों? हवा उसको लेके गया, डिस्पर्जल ऑफ सीड हो गया। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नहीं तो भाई पेड़ यहाँ पर है और उसका बीज एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंच गया? बिकॉज ऑफ डिस्पर्जल ऑफ सीड। तो आप देख सकते हैं विंड का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है मेरे दोस्त। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिसमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है और प्लांट्स अपने भोजन को बनाता है मेरे दोस्त। दैट्स ऑल, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।